सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, ये तो नारद था संतो जो इसको मोह हुआ। नारद के पिता जो है वो ब्रह्मा, वो भी कौन से बच सके, वो भी तो नारायण के माया के वशीभूत हुए हैं। ब्रह्मा जी भी तो नारायण की माया के वशीभूत हुए हैं, जो भगवान नारायण से युद्ध करने लगे। शौनकादि ऋषि बोले कैसे? बोले बात उस समय की है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हो रहा था। माता लक्ष्मी के साथ में नारायण अपनी शेष शैया पर लेटे हुए हैं और ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते वहां पहुंच जाते हैं और नारायण जी को देख करके कहते ललकार के बोलने लगे कि इस सृष्टि में तू है कौन, तुच्छ सा प्राणी। नारायण ने देखा कि ये मेरा पुत्र ब्रह्मा, ये ऐसे शब्द कैसे? ब्रह्मा जी बोले तुझे पता नहीं, अपने पिता को प्रणाम नहीं कर सकता तू? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारायण से, अपने आप को पिता बता रहे हैं नारायण का, क्योंकि ब्रह्मा जी समझते थे कि इस सृष्टि में केवल मैं ही हूं और मैंने ही सृष्टि का निर्माण कर रहा हूं। लेकिन ब्रह्मा जी को ये नहीं पता कि मुझसे भी ऊपर कुछ है। और ये सत्यता है कि मनुष्य हमेशा अपने आप को बड़ा समझता है और बड़ा तब तक समझता है कि जब तक उससे बड़ा कोई मिल ना हो। अगर किसी के पास में जरा भी शक्ति बल है तो वो अपने आप को बलवान समझता है, लेकिन वो सबसे बड़ा पहलवान बलवान समझता है, लेकिन उससे वो जब तक ही बड़ा समझता है कि जब तक उसे कोई आकर के पटक ना दे। ऐसे हर रूप में, उम्र में, धन में, हर चीज में अपने आप को मनुष्य बड़ा समझता है और समझता जब तक है कि जब तक उसे सामना दूसरे से नहीं हो जाता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारायण से, बोले तू जानता नहीं है मूर्ख, तूने अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया, मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। नारद जी बोले, नारायण बोले पिता? बोले हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैंने तुमको बनाया है। नारायण बोले ब्रह्मा, सच तो यह है कि तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन जो माया के वशीभूत होता है वो उसके समझ में नहीं पड़ती, और माया के वशीभूत होकर के वो जिद करने लगता है। जिद्दी तो देखे हैं कि अगर कोई मनुष्य जिद पर आ जाए तो वो अपनी बात को शेर रखता है, अपनी बात को शेर रखता है, यानी सबसे बड़ी। अगर वो गलत भी कह रहा है तो वो अपने मन में सही समझता है, अगर वो सही समझ भी रहा है तो अगले आदमी के सामने अपनी गलत बात को सही करने की कोशिश करता है। गलत जिद करने का मतलब है कि जैसे 4 और 4 8 होते हैं वास्तविकता, लेकिन अगर किसी को गलत सिद्ध करना है तो वो 9 भी कर सकता है। और जिद के वशीभूत वो करके ही मानता है। ऐसे आज नारायण और ब्रह्मा में ठन गई। उन्होंने कहा नारायण ने कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, और ब्रह्मा कह रहे हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होने के बाद में युद्ध होने लगा। तो कहते हैं कि जैसे युद्ध भयंकर छिड़ने वाला था दोनों में, तो बीच में आकर के एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और उस आकृति कैसी थी कि ऊपर का सिरा नहीं दिखता नीचे से, और नीचे का कुछ पता नहीं कि ये कितना गहरा है। आवाज आई कि आप आपस में युद्ध क्यों करते हो, मैं बताऊं कौन बड़ा है।
नारायण ने उस लिंगायत आकृति को देखा तो कहते प्रणाम किया और ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा तुम भी प्रणाम करो, ये हम दोनों के ही पिता हैं, ये मेरे भी पिता हैं, तुम्हारा पिता मैं हूं और ये मेरे भी पिता हैं। और नीचे चरणों में प्रणाम किया उस लिंगायत आकृति की। लेकिन ब्रह्मा ने अभिमान बस बोले हम क्यों करें, जब हम बड़े हैं तो बड़े हैं, कोई का कर ले, बोला देख लेंगे कौन सा आ रहा। आवाज आई उस आकृति में के बोले मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा है, इसका फैसला मैं करूंगा कि जो मेरे ऊर्ध्व भाग यानी ऊपर का भाग उसकी लंबाई अगर कोई नाप सकता है और जो नीचे की नाप करके सबसे पहले आ जाए और मुझे बता दे वही बड़ा है, वही पिता है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। ब्रह्मा जी से कहा, बोले बताओ आप कौन सा सिरा नापोगे, कौन सा सिरा देखोगे पहले। ब्रह्मा जी बोले भैया हम तो ऊपर का ही देखेंगे, चरणों में क्यों झुके, जब हम पिता हैं तो पिता हैं। विष्णु जी बोले, नारायण बोले कोई बात नहीं, हम तो चरणों में ही पड़े रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। उन्होंने 12 भगवान का रूप लिया, नारायण ने 2 बार 12 भगवान का रूप लिया, एक तो इस जगह पर और एक हिरण्याकश्यप को जब मारा है, जब 12 भगवान बनकर के पृथ्वी को लेकर के आए थे, जब लिया उन्होंने 12 रूप लिया। 12 रूप क्यों लिया कि पृथ्वी को खोदने की क्षमता अगर किसी जानवर में है, जीव में है तो वो 12 भगवान है। शुगर है, आपने देखा होगा कभी उनको, अगर 10 फुट तक भी एक दाना होगा ना अन्न का, उसे 12 भगवान खोद खोद करके निकाल लेते हैं अपनी सूंड से, इतनी उनकी सूंघने की और खोदने की क्षमता होती है। तो वो तो चले गए पाताल लोक की तरफ और इधर ब्रह्मा जी ने हंस अवतार लिया और ऊपर की ओर उड़ने लगे। कहते हजारों वर्ष हो गई ऊपर चलते चलते, लेकिन उनको कहीं पर छोर नहीं मिला ब्रह्मा जी को। विष्णु जी तो 12 अवतार लेकर के गए, थोड़ी सी दूर वो तो आकर के बैठ के चरणों में, इनकी था कोई नहीं ले सकता, इनकी था कोई नहीं ले सकता। जब अनन्य वर्ष हो गई भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी को हंस अवतार में, तो कहते वहां पर एक केतकी का फूल मिला और केतकी को फूल को देख करके ब्रह्मा जी बोले क्यों केतकी के पुष्प, तू यहाँ क्या कर रहा है। बोले कुछ नहीं, मेरी जगह ही यही है। बोले तुझे पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ मनवा सकता हूं मैं, अगर तुम चाहो तो, और तुम्हारे बिना मेरी पूजा नहीं हो ऐसा कार्य कर सकता हूं मैं। बोले क्या। बोले नीचे एक पुरुष मिलेगा, उसके सामने सिर्फ इतना कहना है कि इन्होंने ऊपर का सिरा देख लिया। केतकी का पुष्प बोला, बोले मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। बोले नुकसान भी बता, नुकसान क्या है, तू यहाँ कर क्या रहा है, तेरी प्रतिष्ठा में बढ़वा दूंगा, तू देवताओं की पूजा में काम आएगा, सबसे पहले तेरे बिना कोई पूजा नहीं होगी। केतकी के पुष्प को लालच आ गया, उसने सोचा कि यहाँ भी तो वैसे ही पड़े ही हैं, चलो चलते हैं ब्रह्मा का साथ दे देते हैं। केतकी के पुष्प को ब्रह्मा जी साथ में लेकर के आ गए और आकर के बोले कि मूर्ख, मैंने देखा है पूरे सिरे को, इसलिए मैं बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतने में उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि ये ब्रह्मा झूठ बोलता है। ब्रह्मा जी बोले लो सब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे क्या लोभ है झूठ बोलने का, और मुझे पता थी कि ये बात जरूर आएगी, इसलिए मैं ऊपर से केतकी के पुष्प को लेकर के आया हूँ। क्यों भाई बता, मैंने सिरा देखा है कि नहीं देखा। उसने कह दिया, बोले हाँ। तुरंत आवाज आई कि जब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कभी मेरी पूजा में
चढ़ नहीं सकता। तुझे मैं अपनी पूजा से वंचित करता हूँ, वर्जित करता हूँ। अगर कोई तुझे मेरी पूजा में लेकर के पूजा करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी घबराने लगे एकदम से, अपनी भौं के बीच से निकल करके कहते एक भौं के बीच से एक दैत्य पुरुष को अनंत योजन विस्तार ऊंचाई वाला एक गण निकाला और उसके सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। सबसे पहले चारों दिशाओं में एक ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर मुख था उसे कटवा दिया। विष्णु जी ने तो चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु क्षमा करो, ये मायावश होकर के ऐसा बोलता है। अभी इसे भान नहीं है, ज्ञान नहीं है कि आप कौन है। ब्रह्मा जी से कहा, रे मूर्ख, अब तो चरण पकड़ ले, कम से कम नहीं तेरा विनाश निश्चित है। कहते हैं उस लिंगायत आकृति से लिपट करके साष्टांग प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। और नारद बोले प्रभु क्षमा करो इसको। तो कहते हैं उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि विष्णु तेरे कारण आज ये बच गया, नहीं अनर्थ हो जाता मुझसे। मैंने तो सोचा कि सृष्टि को विस्तार देने की, लेकिन यहीं पर विनाश हो जाता है। जब ब्रह्मा जी ने पूछा नारायण से, बोली ये आकृति है क्या, ये लिंगायत? बोले यही तो है, हमारा और तुम्हारा, यानी मेरे पिताजी और आपके दादाजी सदा शिव, वो लिंगायत आकृति सदा शिव थी। और केतकी का पुष्प भी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगा। बोले प्रभु आप मुझे अपनी पूजा से वंचित क्यों करते हैं, मैं कहाँ जाऊंगा? तो कहते हैं आवाज आए कि चिंता ना कर, जहां पर मेरा पांडाल सजेगा उस पांडाल में तेरा उपयोग होगा, लेकिन गलती तो तूने की है। और मैं सर्वप्रथम सदाशिव इस लिंगायत आकृति में प्रकट हुआ हूं, इसलिए मेरी अनंत कल्पों तक इसी लिंगायत आकृति में पूजा होगी। इसलिए भगवान शंकर की मूर्ति पूजा नहीं होती। भोलेनाथ लिंगायत यानी शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं। जब उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र है ये नारायण, और इस नारायण की नाभि से कमल के पुष्प पर तू निकला है ब्रह्मा, और हम मिलकर के तीनों त्रिदेव होते हैं। अगर हम तीनों में से अगर कोई भी बिछड़ता है या हटता है तो त्रिमूर्ति खंडित होती है। तीनों को अलग अलग काम दे दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचेता बनाया और नारायण को पालन करता, और अंत में सारा भार ले लिया सदाशिव ने संहार कर। बोलिए शंकर भगवान की। तो परीक्षित जी भोलेनाथ के शिवलिंग की आकृति का आकर के थोड़ा सा पूजन करेंगे, और अपने भाव से सभी भक्त भगवान का मानसिक पूजन करेंगे और आकर के शिवलिंग पर भी पूजन कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए शिवलिंग की प्रतिमा आपके समक्ष रखी हुई है। सर्वप्रथम हमारे आज के मुख्य यजमान है वो पूजन करेंगे, तत्पश्चात आप सभी भक्तगण एक एक करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करें और अपनी जगह पर वापस जा करके बैठें, पुण्य कथा को सुनेंगे। तब तक आप सभी संकीर्तन बोलते रहें, पूजन करते रहें। भजले शिव भोले को, भजले शिव भोले को, भव पार उतर जाए। भजले शिव भोले को, भव पार उतर जाए।
जपने शिव भोले को, जपने शिव भोले को, जग पार उतरी जाएंगे, जपने शिव भोले को। भजले शिव भोले को, जग पार उतर जाए, भजले शिव भोले को, जग पार उतर जाए, भजले शिव भोले को, भजले शिव भोले को, भव पार उतर जाए, भजले शिव भोले को। हर हर महादेव। नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा नाना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, भोले नजरों से जो गिर जाए, मुझके लिए संभल पाए, भजने शिव भोले को, भजने शिव भोले को, भव पार उतर जाए, भजने शिव भोले को। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, और एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ही सुधर जाए, भजने शिव भोले को, अब पार उतर जाए, भजने शिव भोले को।
बोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है, इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा जब ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा जब ही निकल जाए, होगी इस जीवन की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, 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 नजरों से जो गिर जाए, बोले नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, बदले से बोले तो बहु पार उतर जाए, बदले को बजने शिव भोले को भव पार उतर जाए, बजने शिव भोले को, बजने शिव भोले को, बजने शिव भोले को भव पार उतर जाए, बजने शिव भोले को भव पार। ऐसे नहीं, साथ साथ बोले भजने शिव भोले को, भजने शिव भोले को भव पार उतर जाए, भजने शिव भोले को। गाइए जाओ भजने शिव भोले को भव पार उतर जाए, भजने शिव भोले को भव पार उतर जाए, भजने
शिव भोले को, भजले शिव भोले को, भजले शिव भोले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते। हरे 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 महादेव शंभो। जब सदाशिव ने प्राकट्य लिया लिंगायत के रूप में, उस शिव नाम से जाना गया और तीनों की त्रिमूर्ति बना दी। तीनों ने अपना अपना कार्य ले लिया। और कहने लगे सदाशिव, आपकी वजह से मेरा लिंगायत के रूप में प्राकट्य हुआ है, तो मैं अनंत कल्पों तक इसी रूप में पूजा जाऊंगा। जो भी पुरुष या स्त्री या कन्या मुझे भाव से पूजती है तो उनकी मैं अवश्य मनोकामना पूरी करूंगा। अब जो मोहवश में ब्रह्मा जी थे, आकर के अपने पिता नारायण से युद्ध करने लगे थे, उनका मोह भंग हुआ और कहने लगे कि वास्तविकता नारायण आपने मुझे दिखाई है, नहीं मैं तो अब तक यही समझता था कि इस सृष्टि में केवल मैं ही हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ। आपका बार बार वंदन है नारायण जो मुझे इस भ्रम से निकाला। तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, मोहन सा जग शोभनहार, मोहिन सा जग शोभनहारी, मोहन सा जग शोभनहारा, मोहिन सा जग शोभनहारा। देखा देखा अनेक प्रकार, देखा अनेक प्रकार, मोहन सा जग शोभनहारा, मोहन सा जग शोभनहारा। वास्तविकता सत्य है कि नारायण आपकी माया है और जो सब कुछ हम देखते हैं वो केवल परमात्मा की माया है, एक स्वप्न है। ये मनुष्य जीवन जो हो रहा है, इसमें जो देखते हैं कर रहे हैं वो केवल एक स्वप्न मात्र के बराबर है। ये जो शरीर है हमारा, ये केवल एक किराए का घर है। ऐसे समझो कि किराए का मकान है और इसमें हम किराए से रहते हैं। जब हमारा समय हो जाएगा तो इस घर से निकल करके हमें दूसरे घर में जाना है, इसलिए हमें दूसरे घर में जाने के लिए परमात्मा का वंदन करना पड़ता है। हम बार बार भजन करते हैं, जितने भी प्रवक्ता हुए हैं, जितने भी संत जन हुए हैं, मनुष्य को केवल भगवत चिंतन में ही लगाने का प्रयत्न करते हैं और उस मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कली काल के कारण मनुष्य समझ नहीं पाता उनके इस कार्य को और उनके जो बंधन कराना चाहते हैं, परमात्मा से मिलाना चाहते हैं, और अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा वो अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चिंतन परमात्मा का करना चाहिए। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, कहते हैं कि भगवान शंकर की कृपा से आज ब्रह्मा सृष्टि करता बने, सृष्टि रचयिता बने, और भगवान शंकर की तो ऐसी कृपा है
कि एक तुच्छ सा प्राणी जिसने जीवन पर्यंत चोरी की, अधर्म किया, और उसे ही अगले जन्म में कुबेर का पद दे दिया, राजाओं के कोष के खजाने का मालिक बना दिया, कुबेर भंडारी बना दिया। सोनकादि ऋषि बोले भगवान वो कैसे, जरा इस कथा को विस्तार से बताइए ना। बोले एक आमपिल्य नाम का नगर था और उसमें एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। और उस ब्राह्मण का क्या कार्य था कि प्रातः अपना नित्य कर्म करने के पश्चात में यज्ञ आदि कर्म किया करता था। प्रातः घर से निकल जाता और सांझ को लौट करके आता। और उसकी परम साध्वी पत्नी थी, भगवान की भक्त थी। उनके एक बालक था जिसका नाम था गुणनिधि। और कहते हैं जिस घर में एक बालक हो वो एक नंबर का तो जिद्दी मिलेगा और उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर मैया गलत कह रहा हूं तुम वो टोक दे करो, मुझे शर्म ना लगे। तुम तो कह दे करो ब्यास जी गलत कह रहे हैं, सही बात है ना। वो कारण क्या होता है कि एक तो पुत्र रहता है और सभी का लाड रहता है। और मैया जो हाँ का है बालक की कुछ ज्यादा ही साइड ले। अगर बाप ने का डांट देना तुमने मेरे छोरा को मैं मोड़ा कैसे डांट दो तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत कैसे भाई। खबरदार जो आज के बाद मेरे छोरा से कछु कह दिए। ऐसा ही उस यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के घर हो रहा है। यज्ञदत्त लौट करके जब सांझ को घर आता और बेटा नहीं मिलता तो पूछता कि गुणनिधि कहाँ गया है। बोले कहीं नहीं, यही खेल रहे होगो, फलाने काम से गए होगो, हवाल तो यहीं पड़े रहो। यूं और क्या मैया, अरे हवाल तो पड़े रहो। और जब कि सुबह को गए हो और बातें पूछे कह रही तू झूठ क्यों बोले मैया, तो क्या करूंगा, तो तुम्हारी राखनी पड़े और तेरे बाप को राखनी पड़े। हवाल तो पढ़ रहे हो, पता ना जाना कहाँ गए हो। और वो गुणनिधि कभी घर मिलता नहीं। अब उसमें आदत क्या पड़ गई, मैया से धन ले जाता और जब घर से भरपूर धन मिले बालक को तो मैं कहता हूं 101% बालक गलत रास्ते पे जा रहा है। शराब पीने लगा। आजकल के बालकों की मित्रता इतनी खतरनाक होती है, गलत रास्ते पर डाल देती है। इससे अच्छा मैं दुश्मन को मानता हूँ, कम से कम गलत रास्ते पर तो नहीं डालते दुश्मन। जो कि काय की मित्रता यार, तुम्हारी मानी ना रहो या कछु ना हो, गलत बात है। शराब पीने लगा, कुकर्म करने लगा और जुआ तक खेलना उसने प्रारंभ कर दिया। घर से धन ले जाता रहा, पिता पूछता रहा माता से कि बालक कहाँ है, क्या कर रहा है, ये चीज कहाँ है, तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देती। एक दिन क्या हुआ कि जब नगर में पूजा पाठ कराने के लिए यज्ञदत्त गए तो उन्होंने किसी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी। बोले भैया ये अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास में? बोले मेरी है। बोले तेरी अंगूठी नहीं है, मेरी अंगूठी है। बोले नहीं मेरी है। बोले तेने कब ली और कहां से ली? बोले मैंने जुआ में जीती। जुआ में कौन से जीती है? जुआ में कौन से जीती है? बोले पंडित जी यही बात है, ना बताए सकूंगा। क्यों नहीं बता सकता? पहले कोर्ट कचहरी नहीं हुआ करती थी गांव में, 5 पंचों को नियुक्त कर दिया जाता था, वही फैसला कर देते थे।
बोले या तो बता नहीं पंचायत बैठाऊंगा मैं, बोले तुम्हारे बेटा जुआ में हार गया। बोले मेरा बेटा, बोले बके मत, मेरा बेटा ऐसा ना, मेरा बेटा तो संस्कारी है। बोले कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पंडित जी जो तुम सजा दोगे मैं मानने के लिए, सहने के लिए तैयार हूं। अगर तुम्हारा बेटा जुआ नहीं खेलता हो, और तुम्हारे बेटे से ही मैंने परसों के दिन जीती है। सांझ के समय यज्ञदत्त घर पहुंचे और जाकर के अपनी पत्नी से पूछे, बोले देवी मुझे एक अंगूठी मिली थी दक्षिणा में, वो मैंने ला करके आपको दे दी थी, वो कहाँ है जरा देना। बोले यहाँ ही दे रही है, रखिए अभी मैं दे दूंगी, थोड़ा काम कर रही हूँ। बोले नहीं मुझे अभी चाहिए। बोले ऐसी क्या बात है, अचानक ते मांग रहे हैं तुम? झूठ मूठ को ढूंढ के आई? बोले कहीं पता ना, मैं धर के भूल गई हूँ। बोले धर के भूल गई हूँ कि औलाद का कर्म कर रही है? बोले का कर रही है, औलाद के ऊपर क्यों कह रहे हो तुम? बोले मुझे सब पता है, तुम मुझसे झूठ बोलती है और तेरा बेटा मदरा पान करता है, जुआ खेलता है, वैश्यागामी बन चुका है वो, और तू उसका पक्ष लेती है। जब मैं तेरा पर त्याग करता हूँ, उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया, कारण झूठ। और हालांकि उस वो झूठ कैसी थी जिसमें किसी का भी भला नहीं था, ना तो पति का भला था ना पुत्र का भला था। शुरुआत में अगर अपने पुत्र को टोक देती, थोड़ा डांट फटकारती, थोड़ी देर उसको बुरा लगता, रोता, लेकिन वो सही रास्ते पर चलता, लेकिन उसे तो बढ़ावा मिलता गया। घर आकर के जरूरत है मैया पैसा चाहिए, राजा कितनों चाहिए, तेरो ही तो सब कछु। और उसी पैसे के कारण, उसी धन के कारण आज देखो ये क्या हुआ। पिता ने उसकी माता को त्याग दिया, घर से निकाल दिया, और दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी ले आया। अब गुण निधि को कई समय, अनंत समय बाद में पता चला कि मेरी माता को मेरे कारण त्यागा गया है, उसे कष्ट हुआ है, इसलिए इस जीवन कहते उसे अंदर से ही गिलानी आने लगी। परमात्मा की जब कृपा होती है तो वो कुछ न कुछ रास्ता बनाता है, और जिन्हें परमात्मा दुख देना चाहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तो कहा है रामचरितमानस में, जिनको प्रभु दाओ ऋण दुख दे, जिनको ऋण दुख दे, जिनको प्रभु दाओ ऋण दुख दे, जिनको प्रभु दाओ ऋण लिख दे, तिनकी मति पहले हर ले, तिनकी मति पहले हर ले, जिनको प्रभु का ऋण दुख दे, जिनको प्रभु का ऋण दुख दे। परमात्मा को जब दुख देना होता है तो बुद्धि विकृत बना देता है, और आज गुण निधि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है परमात्मा ने। तो उसे मन में गिलानी हुई कि ये मेरे कारण क्या हुआ, जो मेरी माता को आज कष्ट सहना पड़ रहा है, मेरे पिता से दूर होना पड़ रहा है। मन में गिलानी करता हुआ उस माँ को खोजता हुआ चला। कई दिन उसको भ्रमण करते करते हो गए, और वो जंगल में ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर शिवालय बना हुआ था, भोलेनाथ का मंदिर। और उस दिन महाशिवरात्रि का दिन, उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, अगर कुछ भोजन की व्यवस्था बन जाए तो। मंदिर में जाकर के देखा तो कहते अनंत प्रकार के व्यंजन सजे हुए थे। लोगों से पूछा, बोले भैया कुछ खाने को मिलेगा? उन्होंने कहा, बोले नहीं, रात्रि के 12 बजे बाद ही ये प्रसाद वितरण होगा। बोले क्यों? बोले आज महाशिवरात्रि है,
और हम सबने व्रत किया है, रात्रि को 12 बजे भोलेनाथ का भोग लगेगा, अभिषेक होगा और उसके बाद में ये प्रसाद वितरण होगा। बेचारा वहीं बैठ गया मंदिर में, अंदर वो पूजन करने लग रहे हैं और वो बाहर खड़ा हो गया, वहीं से देखता रहा। अखंड दीपक चल रहा है, सुबह से सांझ हो गई और सांझ होने के बाद में अंधेरा होने को हुआ। मन में उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो ये मुझे देख करके ये भोजन ना दे और भोलेनाथ का प्रसाद ना लगाए। कई प्रवृत्ति के लोग होते कि प्रसाद देना नहीं चाहते भगवान को। प्रसाद जितने लोगों में बटे उतना ही अच्छा होता है। उसके मन में ऐसा आई कि हो सकता है बड़े लोग होंगे साहब, प्रसाद अभी नहीं वितरण करें, और हो सकता है कि जितना इन्होंने बनाया है उसको ये सब पाले, कहीं दूर जाकर के छिप करके बैठ जाऊं और मेरा जैसे ही मौका लगे मैं इसमें से ले आऊं अपने भोजन के लिए। जाकर के बैठ गया एक वृक्ष की साइड में जहां से मंदिर का पूरा दृश्य दिखता। अब रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद में रात्रि का अभिषेक का समय आया, अभिषेक हुआ और कहते हैं भोग इत्यादि लगा। उन्होंने अपना पारायण किया, व्रत का पारायण किया, सबने प्रसाद पाया और कहते हैं वहीं पर वो लोग सो गए। बोले प्रातः यहाँ से चलेंगे, रात्रि जंगल है, कहाँ जाए, कोई जानवर इत्यादि मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो शारीरिक कष्ट हो जाए। मंदिर में दीपक जल रहा है और वहां पर जो बचा हुआ प्रसाद है वो रखा हुआ है। वो गुण निधि टकटकी लगाकर वो उस दीपक को देखता रहता है। मन में विचार आया, बोले कहीं ऐसा ना हो कि दीपक बुझ जाए। अगर ये दीपक बुझ गया तो मैं प्रसाद कैसे ग्रहण करूंगा? कम से कम उजाले में आराम से छुपक करके जा तो सकता हूँ, अंधेरे में किसी से टकरा गया, किसी ने पीट दिया तो। अब दीपक का जो तेल है, घृत है, वो समाप्त होने को और बत्ती क्षीण होती चली जा रही है। जैसे हम दीपक में बत्ती डाल देते हैं तो उसमें फूल पड़ जाता है। उसने क्या किया कि जो तन पर वस्त्र था उसने देखा दीपक थोड़ी देर में क्षीण हो जाएगा। तन पर जो वस्त्र था उसमें से थोड़ी सी वस्त्र फाड़ा और उसकी बट के बत्ती बनाई और जैसे तैसे पहुंच करके वहां वो दीपक का पहली जो बत्ती थी उसी में से जला करके और उसमें रख दी और वो बत्ती फेंक दी। और वो बत्ती फेंकने के बाद में वहां से प्रसाद लिया, दीपक जला हुआ था और जैसे ही उसमें से लेकर के जाने वाला था तो कहते हैं जो उसमें बर्तन थे उससे पैर लग गया तो वो एकदम बर्तनों की आवाज आई खटकने की। किसी ने जग करके देखा और शोर मचा दिया कि चोर चोर चोर। गुणनिधि भागने लगा और कहते हैं कि पीछे पीछे सभी जो मंदिर प्रांगण में थे सबने कुछ उसका रहस्य ही नहीं जाना। गुणनिधि को पकड़ करके इतना पीटा कि उसका प्राणानंद ही हो गया, उसके प्राण वखेरे उड़ गए। और वहां पर यमदूत जब पहुंचे उस गुणनिधि को लेने के लिए, इधर से भोलेनाथ पार्वती के सामने, उधर गुणनिधि का जीव भी वहां पर पड़ा हुआ है और सभी भक्त खड़े हुए हैं जिन्होंने महाशिवरात्रि पर व्रत किया था, भोग लगाया था। भोलेनाथ को देख करके यमदूत तो पीछे हट गए और गुणनिधि को ले जाने लगे। सबने उस गुणनिधि की वजह से भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन किए। उस रात्रि सबने प्रणाम किया और उस जीव को गुणनिधि को ले जा रहे थे तो सभी भक्त बोले प्रभु ये तो चोर है और आप इसे साथ ले जा रहे हैं, हम ये क्या दृश्य देख रहे हैं? बोले जिसे आप चोर समझ रहे हो वो मेरा सबसे परम भक्त है। शिवरात्रि के दिन ये इसने, कहते हैं तुमने तो एक दिन का झूठ मूठ का उपवास किया है, व्रत किया है, लेकिन वास्तविक व्रत इसने मेरा किया है और एक दिन का नहीं पूरे 3 दिन का, और वो भी सच्ची लगन के साथ में।
आपने जो व्रत किया है उसे व्रत नहीं कहते। अब जो व्रत होते हैं, सत्य बताओ भैया, वो व्रत है क्या? मैं तो इनको व्रत नहीं मानता। ज्यादा शिवरात्रि होए, वही सुबह सुबह पति देव घर से निकल के जाए ड्यूटी को, लेकिन नेक सुनने है का बोले आज मेरा व्रत है, बहुत अच्छी बात है। अरे नेक कछु कलाकंद ले, दोपहर में कछु फलार फलार कर लेंगे, दोपहर में खा में, पूरे दिन तो बकरिया सो मोड़ो चलतो रहे। बोले अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न को कहा मतलब है? अन्न को खर्चा पड़े 20 रुपया को पूरे दिन को, और कलाकंद फल फलारी कर दियो 500 रुपया पूरे दिन जेमे भी धक। बहुत सी मैया तो ऐसी और होए, भले ही भूख ना लग रही, अरे कछु करो खाई लो। इसको व्रत नहीं कहते। सदाशिव कहते हैं कि वास्तविक व्रत शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का इस गुण निधि ने किया है। प्रातः से इसने मेरा दर्शन किया है, और कहते हैं ध्यान मगन होकर के ये बैठा रहा है। जब वो मेरा दीपक बुझ रहा था तो इसने अपने तन से कपड़ा निकाल करके और उसकी बत्ती बना करके डाली। और ये अब गुण निधि नहीं रहा, आपने जिसे चोर मान करके अधर्म कर दिया उसका अंत कर दिया। ये देखना अगले जन्म में इसे मैं धन का राजा बनाऊंगा, जो कुबेर भंडारी नाम से जाना जाएगा। और परमात्मा की कृपा से, महादेव की कृपा से ऐसा ही हुआ, अगले जन्म में वही गुण निधि राजकोष का मालिक कुबेर भंडारी बना। तो भोलेनाथ की तो कृपा ऐसी है, बहुत भोले हैं। अगर वो कृपा करें, अगर वो कृपा करें तो वो ये नहीं देखते कि मेरे भक्त ने किस कारणवश मेरी पूजा की या अर्चना की। आपने खूब सुनी होगी कि एक भक्त ऐसा हुआ था कि जो शिवलिंग पर लाठी मार करके भोजन करता था। एक दिन वो लाठी मारना भूल गया और आकर के भोजन करने बैठा। उसे ध्यान आया कि आज मैंने लाठी उसमें मारी नहीं है, भोजन छोड़ करके गया, लाठी मारने गया तो कहते जैसे लाठी मारने के लिए था तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उसे वरदान दे दिया। एक भक्त ऐसा भी हुआ कि चोरी करने आया था मंदिर में और घंटा टंगा हुआ था पीतल का, देखा वहां तक नहीं पहुंचूंगा तो शिवलिंग पे ही चढ़ गया। भोलेनाथ प्रसन्न, बोले मांग भक्त क्या चाहिए तुझे? अरे कोई तो मेरे ऊपर दूध चढ़ाता है, कोई मेरे ऊपर बिलपत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, तू ऐसा पहला भक्त हुआ जो खुद अर्पण हो गया मेरे ऊपर, खुद चढ़ गया, बता क्या चाहिए? तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं और कृपावान हैं। भोलेनाथ की हमेशा कृपा बरसी रहे सभी भक्तों के ऊपर। एक भक्त ऐसा हुआ था जिसके मामा बन करके गए थे भोलेनाथ। दक्ष प्रजापति के राजपाट के समय की बात है। एक बात मैं बता दूं कि ये शिव महापुराण कहीं भी विस्तार से नहीं है, कहीं की कथा पहले और कहीं की बाद में, क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने जो पूछा है सूत जी से उसका उत्तर उन्होंने दिया। एक समय की बात है कि राजा दक्ष के राज्यपाट में भोलेनाथ और नंदीश्वर महाराज पधारे थे। तो उस राज्य में सूखा पड़ा हुआ था, बरसात नहीं हुई थी अनन्य वर्षों से, कुछ खाने के लिए नहीं था। तो उसमें एक छोटा सा बालक था और वो बालक कहते अपनी माता के लिए, उसके पिता थे लेकिन उनका अंत हो गया था, केवल माता है, वो भी बीमार पड़ी रहती है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। तो उसने देखा कि कुछ न कुछ जाकर के लेकर के आऊं, माता को मिल जाए तो कुछ कम से कम पा तो लेंगी। उस बालक को कहीं कुछ नहीं मिला। देखा तो एक बिलपत्र है, बिलपत्र का पेड़ है और उस पर बील का फल लगा हुआ है, 2 फल लगे हुए हैं।
और 2 फल को तोड़ने के लिए उसकी इतनी लंबाई नहीं। उन्हीं फलों के नीचे वहां पर एक शिवलिंग रखा हुआ है बड़ा सा। वो बालक उस शिवलिंग पर चढ़ता है और उन बिल फलों को तोड़ने की कोशिश करता है। कहीं ऊपर चढ़ जाता है, कहीं जलेरी पर। उसको ऐसा करते करते बहुत समय हो गया, शरीर पर पसीना पसीना हो गया और कहते हैं कि पसीने की 2 बूंद उस शिवलिंग पर चढ़ गए। भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न और प्रकट हो गए वहां पर। भोलेनाथ को छोटा सा बालक क्या जाने, भोलेनाथ को बाबा जी को देख करके उन्होंने सोचा कि बाबा जी होगा कोई, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, बोले मुझे फल चाहिए तो। मुझे फल चाहिए। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इस पर मैं चढ़ूं, इस वजह से ये मुझे मारने के लिए आए हो। वो तो जानते थे कि भोलेनाथ की प्रतिमा है ये, लेकिन वहां पर उस समय कोई था नहीं। वो चढ़ा बेचारा और पसीने की 2 बूंद उस पर गिरी शिवलिंग पर। भोलेनाथ प्रसन्न, बोले नहीं बाबा, मैं तो वो फल लेने के लिए चढ़ा था, क्षमा करना। बोले पुत्र, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूं, तुझे जो चाहिए वो मांग। बोले देखो, मैंने पूजा तो किसी की नहीं की, लेकिन मुझे चाहिए वो फल तोड़ के दे। अरे पुत्र, मैं महादेव हूं, ये मेरी ही प्रतिमा रखी है और मैं आपने जो प्रयास किया है और जो अपने शरीर का जल है वो मेरे ऊपर आपने चढ़ाया है, उससे मैं प्रसन्न हूं। आप वरदान मांगो मुझसे। बोले मांगो, बोले मांगो। बोले वो फल दे दो मुझे। बोले फल का क्या करोगे तुम? बोले मेरी माता कई दिन से भूखी है, तो ये फल ले जा करके मैं अपनी माता को दूंगा। भोलेनाथ ने वो फल तोड़ करके दिए। बोले ये तो तुम्हारा माता के लिए हो गया, लेकिन आपने कुछ मांगा नहीं। बोले आप दे सकते हो? बोले हाँ। बोले जब मैं 1.5 साल का था तो मेरे मामा आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अभी लौट करके आऊंगा, तेरे लिए ढेर सारे वस्त्र लाऊंगा, मिठाइयां लाऊंगा और तेरी माता के लिए आऊंगा। अगर आप वाकई में भोलेनाथ हैं तो मुझे वरदान दे दो कि मेरे मामा मेरे घर आ जाए। भोलेनाथ ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे मामा कल आपके घर जरूर आएंगे, आप जाओ उनके स्वागत की तैयारी करो। बालक बड़ा खुश होकर के गया कि आज तो भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि मेरे मामा आएंगे। घर जाकर के फल दिए और माता से कहा कि ये ग्रहण कर लो और सुनो, आज मुझे भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि कल मेरे मामा आएंगे। मुझे विश्वास है मेरे मामा आएंगे, लेकिन वो स्त्री जानती थी कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं। जब उसने कहा कि भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे तो उसे उसकी बात झूठ लगी। उसने वो फल ग्रहण किए और अगले दिन प्रातः वो बालक अपने दरवाजे पर ही बैठ गया और जो भी बालक मिलता है सबसे यही कहता है कि देखना आज मेरे मामा आएंगे और मेरे लिए ढेर सारे वस्त्र लाएंगे, फल लाएंगे, मिठाई लाएंगे। इधर भोलेनाथ ने नंदी से कहा, बोले नंदी एक जरूरी काम है, चलना। बोले कहाँ? बोला मेरे भांजे के घर। नंदी बोले कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा। बेस बदला और कहते हैं अनन्य वस्त्र लटकाए हाथों में, फल मिठाई इत्यादि लेकर के उस बालक के घर पहुंच जाते हैं। बड़ा खुश हुआ, वो बालक गले से लग गया, फूट फूट करके रोने लगा। बोले मामा बड़े दिनों में आए, लेकिन चलो आए तो सही। देखो माता की क्या हालत हो रही है, माँ की क्या हालत हो रही है, आपकी याद है। आपको इतना विलंब नहीं करना चाहिए था। और अपनी माँ को बुला करके लाया, देख माँ मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। उसने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने जो कहा कि महादेव के दर्शन हुए, वरदान दिया, कहीं महादेव ही तो नहीं आ गए। और जाकर के देखा तो साक्षात महादेव के दर्शन हो रहे।
चरण छूने के लिए हुई, लेकिन भोलेनाथ ने ऊपर से उठा लिया। बोले नहीं, इस बालक को नहीं पता चलना चाहिए कुछ भी। वो स्त्री कहती है कि भोलेनाथ आज आपने कृपा की और धन्य हूं मैं ऐसी माता जिसके यहाँ इस जैसा पुत्र हुआ है, जो भोलेनाथ को और नंदी को मेरे दरवाजे तक ले आया। मैं धन्य हो गई। अब तो उस बालक के साथ में कई दिन तक रहे भोलेनाथ, और अंत में कुछ लीला करने के पश्चात में कैलाश के लिए भ्रमण करने के लिए चले गए। तो मैंने बताया कि भोलेनाथ को अगर हम कुछ भी अर्पण करते हैं, जरूरी नहीं है तो उनको इतना सारा आडंबर चाहिए, नहीं, जो हमारे पास है श्रद्धा से वो भेंट कर सकते हैं, उसी में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न है। बोलिए शंकर भगवान की। जो कह रहे होंगे मैया के व्यास जी तो कथा ही कथा, कथे ही कथा, ने का भजन है। चलो तो एक भजन कर लेते हैं, उसके बाद में भोलेनाथ की आगे की कथाएं आपको श्रवण कराएंगे। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरा भोलेनाथ। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए हर हर महादेव। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तो। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा करूं मेरा जीवन आधार, तेरी पूजा करूं मेरा जीवन आधार। फूल तेरे चरणों की लेकर, फूल तेरे चरणों की लेकर, जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बिल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ।
मन में है कामना कुछ भी जानू ना, मन में है कामना कुछ भी जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना, जिंदगी भर करो तेरी आराधना। सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, सुखी पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया वन निर्बल को, तूने दिया वन निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया, हे शंभु बाबा तेरे भोलेनाथ। बोलिए शंकर भगवान।